नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विगत वर्षों में पूछे गए भारतीय संविधान के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रश्न का जवाब आता है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यह किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 संविधान सभा के गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? वेस्ट बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी।
इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इन्हें कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव, वीएन नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब, वीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल 7 थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय पूरा संविधान के निर्माण में लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान लागू हुआ था, यह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था निर्णय? कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए यह निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान प्रस्तावना पर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। लोक कल्याण जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। देखिए, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा? अगला देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।